नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। आजकल हमारे देश के स्टूडेंट काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और गुस्से का रीजन भी जायज है। सरकार की लापरवाहियों के कारण ज्यादातर स्टूडेंट गुस्सा हैं। कुछ एग्जाम के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो कुछ एग्जाम की डेट अभी तक बताई नहीं गई है और ये चीज 2018 से चल रही है। तो कभी ना कभी बच्चों का धैर्य खत्म होना ही था, क्योंकि कोई इस चीज पे बात ही नहीं कर रहा है। भारत के मीडिया का होना ना होना एक बराबर है। स्टूडेंट का दर्द, डिप्रेशन किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। पर अच्छी बात यह है कि अब स्टूडेंट जाग चुके हैं और सरकार को अपनी बातें मनवा के ही मानेंगे। देखो, मैंने कुछ टाइम से ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करना छोड़ दिया है, क्योंकि मेरी अच्छी खासी बजाई है न्यूज चैनल वालों ने स्ट्राइक दे के, वीडियो डिलीट करवा के मुझे भी परेशान कर चुके हैं। इसीलिए मैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक से दूर ही रहता हूँ आजकल। पर कुछ दिनों से मुझे कुछ ज्यादा ही मेल पे मेल, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सॉल्यूशन बताऊं। तो काफी सोचने, अपने टीचर्स, प्रोफेसर से बात करने और सर्च करने के बाद इसका परमानेंट सॉल्यूशन मैंने ढूंढा है। गौर करने वाली बात यह है कि इसके प्रॉब्लम में ही इसका सॉल्यूशन छुपा है और 90% लोग इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और बकवास तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादातर टीचर इस समय अब यही कर रहे हैं। पहले सब सही जा रहा था, कुछ लॉजिकल बातें हो रही थी, पर अब ज्यादातर टीचर बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। टेम्पररी सॉल्यूशन दे रहे हैं कि सरकार पे प्रेशर बनाओ कि पेंडिंग रिजल्ट अनाउंस करे, एग्जाम की डेट अनाउंस करे। देखो, ये चीज ठीक है, मैं इसे गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर इसके साथ साथ एक परमानेंट सॉल्यूशन की भी जरूरत है और इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। स्टार्टिंग में एक दो जगह ये बात हुई थी, पर अब सब एक जैसा वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। कुछ टीचर्स ने तो धमकी तक दे दी है, AK-47 की बातें कर रहे हैं, पॉलिटिकल भाषण दे रहे हैं। और कुछ एजुकेशनल तो ऐसे हैं जो पहले वीक में एक दो वीडियो डालते थे, अब वो इस सिचुएशन को भुना रहे हैं और डेली 2 वीडियो डाल रहे हैं सिचुएशन पे, सपोर्ट मांग रहे हैं। कुछ टाइम आप लोग रुक जाओ, देखना ये लोग आपस में ही लड़ेंगे। देखो, सबसे बड़ा सच इस समय ये है कि स्टूडेंट को किसी के भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट खुद ही काफी हैं देश में बदलाव लाने के लिए और मुझे यकीन है कि ये अपनी बात मनवा कर ही रहेंगे। पर क्या ये परमानेंट सोल्यूशन होगा? चलो, सरकार प्रेशर में आके पेंडिंग रिजल्ट अनाउंस कर देती है, एग्जाम की डेट अनाउंस कर देती है और एग्जाम भी करवा देती है, पर इसकी क्या गारंटी है कि ये सिचुएशन दोबारा पैदा नहीं होगी? हो सकता है 2 साल बाद या फिर 3 साल बाद फिर से ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए, तो उस समय भी आप लोग यही करोगे? 2 मिनट के लिए सोचो, क्या ये टेम्पररी सॉल्यूशन से बदलाव आएगा? देखो, ज्यादातर टीचर अपनी दुकान बचाने के लिए ये टेम्पररी सॉल्यूशन दे रहे हैं। बहुत से लोगों को ये बात बुरी लगी होगी, पर ये सच है। ज्यादातर एजुकेशनल चैनल अपना कोर्स बेचते हैं और उन कोर्स को स्टूडेंट ही खरीदते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो उनके कोर्स को खरीदेगा कौन? जब सरकारी नौकरी का कुछ अता पता नहीं होगा तो कोई कोर्स भी नहीं खरीदेगा। तो इससे बचने के लिए ज्यादातर टीचर, मैं सभी टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बहुत अच्छे भी हैं, पर ज्यादातर टीचर हड़बड़ी में टेम्पररी सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? वो ये है कि SSC, रेलवे और सभी गवर्नमेंट एग्जाम के स्ट्रक्चर को चेंज किया जाए। प्रॉब्लम भी यही स्ट्रक्चर है, तो सॉल्यूशन भी यही स्ट्रक्चर ही है। जब तक गवर्नमेंट एग्जाम का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, तब तक ये प्रॉब्लम आपको हर 2 साल में देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे देश में हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन होता ही है। तो इलेक्शन जीतने के लिए आजकल स्टूडेंट के इमोशन का भी यूज किया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए साफ साफ ये कहती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम इतनी नौकरियां देंगे। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हमारी सरकार बनी तो हम इनसे ज्यादा नौकरियां देंगे। सीधा सीधा स्टूडेंट के इमोशन के साथ सौदा किया जाता है। तो अब स्टूडेंट को जगने की जरूरत है। बहुत हो गया इमोशन के साथ खेलना। स्टूडेंट को अब सरकार पे प्रेशर बनाना होगा कि गवर्नमेंट एग्जाम के बाबा आदम के जमाने के स्ट्रक्चर को चेंज करें, CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड जैसा करें। हर साल किसी एक महीने को चूज करें और उस महीने ये बताएं कि सरकारी विभागों में कितनी पोस्ट खाली है और साथ में एग्जाम की डेट अनाउंस करें। 2 महीने बाद एग्जाम ले और फिर उसके 2-3 महीने बाद रिजल्ट अनाउंस करें और फिर उसके आगे का प्रोसीजर कंटिन्यू करें, जैसे CBSE बोर्ड में होता है। हर साल जनवरी में डेट आती है, मार्च में एग्जाम होता है और मई में रिजल्ट आता है। लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, सब कुछ आराम से हैंडल होता है। सेम यही तरीके को गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करें और पॉलिटिक्स को स्टूडेंट से दूर रखें। इस चीज पे सभी स्टूडेंट को बात करने की जरूरत है। टेम्पररी सोल्यूशन से आप तो निकल जाओगे, पर जो बच्चे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम फेस करेंगे उनका क्या? बदलाव का हिस्सा बनिए, सरकार को उसकी गलतियां बताइए और जो गलत हो रहा है उसे बदलने की कोशिश करिए, अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। कौन सा हैशटैग यूज करना है मुझे नहीं पता है, ये आप ही डिसाइड कर लो। अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी होंगी तो उसके लिए मुझे माफ कर देना, पर इसके बारे में एक बार सोचना जरूर, क्योंकि ये बदलाव इस समय आप ही ला सकते हो। अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।